नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे। आज फिर एक बार आप सभी का आपके अपने चैनल सच्चा सनातनी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज फिर एक बार आप सभी के समक्ष एक ऐसी ही पौराणिक कथा को सामने रखने जा रहा हूँ जिसका विषय है कि कैसे हुआ था माता लक्ष्मी का जन्म। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब बात करेंगे कि महालक्ष्मी माता का जन्म कैसे हुआ था। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि माता लक्ष्मी और भगवान नारायण हर पल साथ रहते हैं। किसी भी चित्रण में देखेंगे तो देवी लक्ष्मी शेषनाग की शैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु के चरण दबाती ही नजर आती हैं। लेकिन मित्रों, क्या आप ये जानते हैं कि देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी, जिसके बाद ही उनका विवाह भगवान नारायण से हुआ। ये पूरी कथा क्या थी, कहाँ थी, हाँ ये मिलकर जानते हैं हमारी आज की इस वीडियो में। तो मित्रों, इस तरह की सभी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल सच्चा सनातनी के मेंबर ज़रूर बने। मित्रों, ये बात उस समय की है जब ऋषि दुर्वासा कैलाश से भोलेनाथ के दर्शन करके लौट रहे थे। लौटते समय महादेव ने उन्हें एक दिव्य माला उपहार में भेंट की थी। रास्ते में ऋषिवर को देवराज इंद्र मिले। इंद्रदेव ने ऋषि को बड़ी विनम्रता से प्रणाम किया, जिस पर ऋषि ने देवराज को आशीर्वाद देकर वो माला उन्हें दे दी। अब देवराज अपने स्वर्ग के आसन पे घमंड में चूर थे, जिस कारण उन्होंने उस माला को अपने हाथी के मस्तक पर रख दिया। उस माला का स्पर्श होते ही ऐरावत महादेव की भांति तेजस्वी हो गया। उसने इंद्रदेव का परित्याग कर दिया और उस दिव्य माला को फेरते हुए वन की तरफ चला गया। इस तरह अपनी भेंट की हुई माला का तिरस्कार होते देख ऋषि दुर्वासा क्रोधित होकर 7वें आसमान पर उनका क्रोध पहुंच गया। उन्होंने देवराज को लक्ष्मी से हीन हो जाने का शाप दे दिया। मुनि के श्राप के चलते देवी लक्ष्मी उसी पल बैकुंठ से अदृश्य हो गई और धन की देवी लक्ष्मी के चले जाने से देवराज और देवता आदि निर्बल हो गए और उनका वैभव गायब हो गया। अब देवताओं को इस तरह बलहीन देखकर सभी असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवता को हराकर स्वर्ग को अपना अधीन कर लिया। तब देवराज देव ने गुरु बृहस्पति और अन्य सभी देव परमपिता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई। तब भगवान ब्रह्मा बोले, इंद्रदेव, भगवान महादेव की माला के अपमान के कारण ही देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर तुम्हारे पास से चली गई हैं और उन्हें दोबारा प्रसन्न करने के लिए तुम भगवान श्री हरि नारायण की कृपा दृष्टि प्राप्त करो। उनके आशीर्वाद से ही तुम्हें तुम्हारी खोई हुई संपत्ति मिल सकती है। इसके बाद वह परमपिता ब्रह्मा और इन सभी देवगण भगवान विष्णु जी के निवास स्थान बैकुंठ पहुँचे और भगवान नारायण भगवती लक्ष्मी के वियोग में बैठे थे। देवताओं ने विष्णु जी से स्तुति की और बोले, प्रभु, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। हम जिस लक्ष्य से आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके आप उसे पूरा करें। दुर्वासा ऋषि के श्राप के चलते देवी लक्ष्मी हमसे रूठ गई और असुरों ने हमें पराजित का स्वर्ग कर अपना राधिकार जमा लिया। अब प्रभु, आप ही कोई उपाय बताएं। अब मित्रों, भगवान विष्णु तो ठहरे त्रिकालदर्शी, उन्हें तो सब पहले से पता था। तब वो देवगण से बोले, इस समय पर काल की विशेष कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे उत्कर्ष और पतंग का समय नहीं आता, तब तक तुम उनसे मिलन न कर लो। क्षीर सागर के घर में कई पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छुपा है। उसे पीने के बाद तुम सब अमर हो जाओगे और दोबारा स्वर्ग पर विजय पा सकोगे। परंतु ये अमृत पाने के लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा और यह काम बहुत ही मुश्किल है, जिसके लिए तुम्हें दैत्यों की भी मदद लेनी होगी। वही भगवान विष्णु की सारी बात समझकर गुरु बृहस्पति और देवराज संधि का प्रस्ताव लेकर राजा बलि के पास गए और उन्हें अमृत के बारे में बताकर समुद्र मंथन के लिए तैयार किया। उसी समय भगवान विष्णु ने आकाशवाणी की कि हे देवताओं और दैत्यों, तुम क्षीर सागर का मंथन करो। इस कार्य को करने के लिए मैं मंदराचल पर्वत को, मधानी को
वासुकी नाग को रस्सी बनाओ और फिर एक साथ मिलकर मंथन शुरू करो। दैत्य और देवता समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत के पास आ गए। वो पर्वत सीधा, गोलाकार, मोटा और अत्यंत विशालकाय था। और इतना ही नहीं, उसके शोभा बहुत सारे रत्नों से बढ़ रही थी। उस पर्वत को देखकर देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, दूसरों पर उपकार करने वाले महाशय मंदराचल, हम सब आपसे एक निवेदन करने के लिए यहाँ आए हैं। जिसके बाद वो पर्वत पुरुष के रूप में प्रकट होकर पूछा, आप सभी किस कार्य से मेरे पास आए हैं? कृपया उसे बताइए। तभी देवता ने मंदराचल पर्वत से कहा, आप हमारे साथ चलकर एक काम में हमारी मदद करें। हमें समुद्र मंथन को मत कर उससे अमृत निकालना है और इस कार्य के लिए तुम अठानी बन जाओ। इसके बाद अमन राजन ने उन सब की बातें स्वीकार कर ली और देवराज से कहा, परंतु इंद्रदेव, आपने मेरे दोनों ही पंख काट डाले हैं, फिर आप लोगों की मदद के लिए मैं कैसे चल सकूंगा? तब सभी देवताओं और दैत्य ने उस महान पर्वत को उखाड़ कर ले जाने की सोची, लेकिन वो पर्वत इतना बड़ा और भारी था कि कोई भी उसे नहीं उठा पा रहा था। कई प्रयासों के बाद भी वो पहाड़ देवताओं और दैत्यों से हिला नहीं। फिर वहाँ देवताओं और असुरों के साथ साथ पक्षीराज गरुड़ भी मौजूद थे। सबने उनसे भी एक बार प्रयास करने को कहा। सबके आग्रह करने पर गरुड़ देव ने भगवान हरि का नाम लिया और उस पर्वत को उठाकर समुद्र में डाल दिया। इसके बाद सभी देवता दैत्य वासुकी नाग के पास पहुँचे और उनसे भी अपनी प्रार्थना स्वीकार करवा ली। और मित्रों, इस तरह मंदराचल और वासुकी नाग की मदद से देवता और दैत्यों ने शीर्ष समुद्र का मंथन शुरू किया। इनमें वो पर्वत समुद्र में डूबकर नीचे पहुंच गया। तभी श्री हरि ने कच्छप रूप बनाया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। फिर जब देवताओं और दैत्यों ने मतानी को घुमाना शुरू किया, तब उसमें से एक एक करके चंद्रदेव, कामधेनु, कल्प वृक्ष, परिवार, आम का वृक्ष, संतान वृक्ष और रत्न सब प्रकट हुए। फिर उच्च श्रवण नाम का श्वेता, मदिरा, बांध का क्रासीन, लहसुन और एक गाजर आदि चीज़ें प्रकट हुई। फिर ऐसे ही कई दिव्य चीज़ों के प्रकट होने के कुछ समय बाद मंथन से दिव्य रूपा देवी महालक्ष्मी माता प्रकट हुई। उनका मुख्य बड़ा ही मनमोहक था। लक्ष्मी वहाँ मौजूद हैं। देवता, दानव, सिद्धिचरण और नाथ सब प्राणियों को अपना पुत्र ही देख रही थी। अंगों की शोभा उनका मुख्य बड़ा ही मनमोहक था। फिर भगवान श्री हरि नारायण की दिव्य शोभा को देखते हुए देवी लक्ष्मी आश्चर्यचकित हो गई और हाथों में वरमाला ले अपने कमल के पुष्प से नीचे उतरकर श्री हरि विष्णु जी के गले में अर्पण कर दी और स्वयं उनके वाम भाग में जाकर खड़ी हो गई। उस समय उसे शोभाशाली दंपत्ति का दर्शन करके वहाँ मौजूद सभी देवता और दैत्य इस शोभाशाली दंपत्ति का दर्शन करके देव, दानव, दैत्य, असुर, किन्नर सब का मन प्रफुल्लित हो गया। तो मित्रों, आज हमने जाना कि समुद्र मंथन से कैसे निकली थी माता लक्ष्मी। तो अगर आपको दी गई जानकारी पसंद आई तो अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर साझा करें और ऐसी ही आध्यात्मिक और धार्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहें सच्चा सनातनी के परिवार के साथ। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम दोस्तों।